एक बस हिमाचल से दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ते में 5 स्टॉप ऐसे थे जहाँ पे बस को रुकना था। बस पहले स्टॉप पे रुकती है तो वहाँ पे बस में 7 लोग चढ़ते हैं और फिर वहाँ से बस चल पड़ती है। दूसरे स्टॉप में बस पे 3 लोग चढ़ते हैं और 2 लोग उतर जाते हैं। तीसरे स्टॉप पे बस में 2 लोग चढ़ते हैं और 1 उतर जाता है। चौथे स्टॉप पे 4 लोग चढ़ते हैं और 3 उतर जाते हैं। दोस्तों, लास्ट स्टॉप पे बस में सभी लोग उतर जाते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि बस से पूरे कितने लोग उतरे? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, क्या आपका आंसर 10 आया? अगर आपका आंसर 10 है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि बस में एक ड्राइवर भी है जिसको आपने काउंट नहीं किया। और मैंने ये भी कहा था कि बस से सारे लोग उतर जाते हैं, मतलब ड्राइवर भी बस से उतर जाता है। इसीलिए कुल मिलाकर बस से 11 लोग उतरते हैं। अगली पहेली। एक खराब मौसम में रोहन अपनी कार लेके निकलता है, लेकिन अचानक बस स्टॉप पे उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो काफी समय से बस का वेट कर रहे थे। पहला आदमी रोहन का बचपन का दोस्त था, जिससे रोहन काफी सालों के बाद मिल रहा होता है। और दूसरी एक बूढ़ी औरत होती है जो कि बहुत बीमार कंडीशन में होती है। और तीसरी रोहन की क्रश होती है, जिसे रोहन बहुत प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, बैड कंडीशन ये है कि कार में सिर्फ एक ही सीट है। दोस्तों, रोहन इस सिचुएशन में क्या करेगा? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, इस सिचुएशन में रोहन अपनी कार अपने बचपन के दोस्त के पास दे देगा और वो कार को लेके औरत को हॉस्पिटल ले जाएगा और रोहन अपना टाइम अपनी क्रश के साथ स्पेंड कर लेगा। वैसे दोस्तों, अगर आप रोहन की जगह होते तो आप क्या करते? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली पहेली। दोस्तों, ये पहेली आपकी डेली लाइफ के रिलेटेड है। दोस्तों, इन लोगों को आपने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी तो देखा होगा और इनका यूज भी किया होगा। तो दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में कौन सा लोगो नकली है। ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, इस पिक्चर में फेक लोगो ये सेकंड वाला लोगो है। दोस्तों, इस पिक्चर में फेक लोगो ये सेकंड वाला लोगो है। अगली पहेली। एक आदमी की लाश उसके घर पर मिलती है। उसका पड़ोसी जब उसके घर आता है तो देखता है कि अमित ने सुसाइड कर लिया है। बिना किसी सामान को छुए पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताता है। पुलिस अमित के पड़ोसी से कहती है कि आप किसी भी सामान को न छुएं, हम अभी यहाँ आ रहे हैं। पुलिस अमित के घर पहुँच जाती है और पड़ोसी से पूछती है, आपने किसी भी सामान को टच तो नहीं किया है ना? तो पड़ोसी कहता है, नहीं सर, आपने मना किया था तो मैंने किसी भी सामान को टच नहीं किया है। पुलिस रूम में पहुंचती है तो सभी चीजों को ध्यान से देखती है तो उन्हें डेड बॉडी के पास एक टेप रिकॉर्डर भी दिखाई देता है। पुलिस टेप रिकॉर्डर को जब चलाती है तो उसमें अमित ने कहा होता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता और मैं गोली मार के आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे परिवार से बस यही विनती है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। तभी गोली की आवाज आती है और टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है। इतना सुनने के बाद अमित का पड़ोसी कहता है, सर मुझे तो लगता है कि ये सुसाइड है। तो पुलिस कहती है, नहीं ये सुसाइड नहीं है, किसी ने इसका मर्डर किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि पुलिस को कैसे लगा कि ये सुसाइड है और ये मर्डर नहीं है? अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों, पुलिस ने तो पता कर लिया कि ये मर्डर है। क्या आप पता कर पाए कि ये मर्डर है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अमित ने टेप रिकॉर्डर तो ऑन कर दिया था, लेकिन जब उसने खुद को गोली मार दी तो टेप रिकॉर्डर को बंद कौन करता है? इससे साफ पता चलता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती बुलवाया था और टेप में रिकॉर्ड कर दिया और उसे गोली मार दी थी और टेप रिकॉर्डर को बंद कर दिया। अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए
और इस पिक्चर में आपको ऑड वन आउट पिक्चर ढूंढनी है, यानी कि इस पिक्चर में आपको सबसे अलग पिक्चर ढूंढनी है। ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर ये थर्ड वाली पिक्चर है। जल्दी से अब इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर को फाइंड कीजिए। दोस्तों इस पिक्चर में ऑड वन आउट पिक्चर ये फिफ्थ वाली पिक्चर है। दोस्तों क्या आप इन सभी पिक्चर्स में ऑड वन आउट पिक्चर को पॉइंट कर पाए थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली पहेली, बूझो तो जाने वह कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती पर घर की दीवारों पर खिलती रहती है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों इसका आंसर होगा छिपकली। अब जल्दी से इस पहेली का आंसर बताइए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। ऐसी कौन सी चीज है जो सभी रात को निकाल के सोते हैं? इसका आंसर होगा जूते और चप्पल। दोस्तों क्या आप इन पहेलियों को सॉल्व कर पाए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली पहेली, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर से कौन सी मोबाइल कंपनी का नाम बन रहा है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों इस पिक्चर से ब्लैकबेरी मोबाइल कंपनी का नाम बन रहा है। अगली पहेली, एक डैश पर बैठकर डैश औरत डैश गाना गुनगुना रही थी। उस डैश के पास ही उससे भी बड़ी डैश थी जहां पर कोई डैश औरत विश्राम कर रही थी। दोस्तों बताइए कि इस पहेली में क्या शब्द आएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस पहेली में सिर्फ एक ही ऐसा शब्द भरना है जो इस सेंटेंस पे सूट करता है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों इसका आंसर होगा डैश पहाड़ी पर बैठकर पहाड़ी औरत पहाड़ी गाना सुन रही थी। उस पहाड़ी के पास ही उससे भी बड़ी पहाड़ी थी जहां पर कोई पहाड़ी औरत विश्राम कर रही थी। अगली पहेली, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पिक्चर में कौन सी लड़की सबसे बड़ी मूर्ख है। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट करिए। दोस्तों क्या आप पता कर पाए कि कौन सी लड़की सबसे बड़ी मूर्ख है? दोनों ही लड़कियां सबसे बड़ी मूर्ख है, लेकिन ये पहले वाली लड़की सबसे ज्यादा मूर्ख है क्योंकि ये लड़की एक जंगली भालू के साथ सेल्फी ले रही है और जंगली भालू कभी भी उस पर अटैक कर सकता है। और दूसरी लड़की एक बैल्कनो के सामने खड़ी है, यानी कि वो एक ज्वालामुखी के सामने खड़ी है और ये कभी भी फट सकता है, लेकिन बैल्कनो को फटने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इस लड़की को ज्यादा मूर्ख नहीं कहा जा सकता। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कौन सी लड़की सबसे बड़ी मूर्ख है? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों इनमें से आपको कौन सी जासूसी पहेली सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी मजेदार और जासूसी पहेलियों के लिए AS हिंदी रिडल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।